गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 बायोलॉजी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग जीन नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जीन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए चलते हैं, समझते हैं कि जीन रेगुलेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो जीन रेगुलेशन वास्तव में इस विधि से जीन अपने द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को नियंत्रित करता है कि कब उस प्रोटीन का संश्लेषण होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। तो कोशिका के भीतर ये प्रक्रिया अर्थात जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया कई स्टेप्स पे होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो मानिए कि यदि ये डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस के अंदर है। इन न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मॉलिक्यूल है। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये बनाता है आरएनए। और इस आरएनए को हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। इसको हम हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। अब ये आरएनए जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है, अब इस न्यूक्लियस के भीतर है, इसका स्प्लैशिंग होता है, अर्थात इस आरएनए में कुछ ऐसे आरएनए हैं जो नॉन कोडिंग है और कुछ ऐसे हैं जो कोडिंग है। अर्थात इसमें कुछ ऐसे हैं जिनसे प्रोटीन का संश्लेषण होगा और कुछ ऐसे हैं जिनसे प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। सामान्यतः ऐसी व्यवस्था यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये व्यवस्था यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाई जाती है। और इसमें जो आरएनए बना उसमें दो तरह के पार्ट हैं। एक वो जिसको हम कोडिंग कहते हैं, कोडिंग आरएनए, और दूसरा वो जिसको हम नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए कहते हैं। जो कोडिंग आरएनए है उसे हम एक्सॉन्स कहते हैं, नॉन कोडिंग को हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो इस हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में कोडिंग आरएनए भी है और नॉन कोडिंग आरएनए भी है। तो इनको अलग करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। सेल एक तरीका अपनाती है जिसको कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के माध्यम से कोडिंग और नॉन कोडिंग को अलग किया जाता है, कट किया जाता है, और नॉन कोडिंग को हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, और कोडिंग आरएनए अर्थात एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है। एक्सॉन्स को जोड़ करके एक कंप्लीट सीक्वेंस बनता है जिसको हम मैच्योर एमआरएनए कहते हैं। अब इसका नाम हो गया मैसेंजर आरएनए। और इसको करने के लिए एक विशेष तरह की प्रोटीन न्यूक्लियस के भीतर पाई जाती है
जिसको कहते हैं स्प्लैसियोसोम। स्प्लैसियोसोम। तो स्प्लैसियोसोम के माध्यम से ये प्रक्रिया होती है। अब ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स के साथ जुड़ करके प्रोटीन संश्लेषण को अंजाम देता है। तो इस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन, और इसको ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए। अच्छा, इसके बाद जब ये ट्रांसलेशन के फलस्वरूप आगे जाकर के जब इस पे ट्रांसलेशन हो जाएगा इस कोड का, तो प्रोटीन प्राप्त होता है, यानी पॉलीपेप्टाइड प्राप्त होता है। देखिए ऐसे एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्राप्त होता है जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड्स बांड होते हैं और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी ये जो प्रोटीन है ये रॉ प्रोटीन है, एक कच्चा प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन को, जो कच्चा प्रोटीन है या रॉ प्रोटीन है, इसको भेज दिया जाता है एक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। इससे जो है एक्टिव प्रोटीन का निर्माण किया जाएगा, एक्टिव प्रोटीन बनेगा। और जो जिस प्रक्रिया से बनेगा या जो बनाएगा इसको एक्टिव प्रोटीन, वो कहलाते हैं चेपेरॉन्स। चेपेरॉन्स प्रोटीन, चेपेरॉन्स प्रोटीन। तो चेपेरॉन्स प्रोटीन के माध्यम से एक रॉ प्रोटीन को, जो ट्रांसलेशन के माध्यम से साइटोप्लाज्म में बना है, उसको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। फाइन। अब हमें समझना क्या है, हमें जीन रेगुलेशन को समझना है। तो जितने पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स पे सेल के अंदर जीन के लिप्यांतरण यानी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात अगर आवश्यकता नहीं है तो जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ही रोक दिया जाएगा। इस पॉइंट पर स्विच ऑफ कर दिया जाएगा कि अभी इस प्रोटीन की, इस पर्टिकुलर एंजाइम की जरूरत कोशिका को नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। और सपोज ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर, यहां पर स्प्लाइसिंग पर उसको ब्रेक कर दिया जाएगा। स्प्लाइसिंग नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बना, लेकिन उसका स्प्लाइसिंग नहीं होगा और वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा। यहां पर रोका जा सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन और स्प्लाइसिंग, ये दोनों नियंत्रण पॉइंट न्यूक्लियस के अंदर ही है। उसके बाद मानते हैं कि वो मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गया, स्प्लैशिंग भी हो गया और वो साइटोप्लाज्म में आ गया, कोशिका द्रव्य में आ गया। तो वहां पर इस चित्र को थोड़ा सा वो करिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए। ये राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स है, मैसेंजर आरएनए को ये होल्ड करते हैं। ये अब मान लीजिए ट्रांसलेशन होना है उसका, ये साइटोप्लाज्म में आ गया, राइबोसोम से अटैच हो गया, इसके कोडान्स को पढ़ना है, इसके माध्यम से कोडान को पढ़ करके ट्रांसफर आरएनए ला के अमीनो एसिड्स यहाँ पे जोड़ता जाएगा और यहाँ पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस पॉइंट पर भी, जो ट्रांसलेशन का पॉइंट है, यहाँ पर भी जीन का नियंत्रण किया जाता है। आवश्यकता है तो इसका ट्रांसलेशन होगा, नहीं नीड है तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। इनकेस ट्रांसलेशन भी हो गया और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया और पाया गया कि नहीं, अभी इस चेन की जरूरत नहीं है, इस प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं, तो
इसको फाइनली एक्टिव प्रोटीन बनाने के लिए रोक दिया जाएगा चेपरॉन्स के माध्यम से। चेपरॉन यहाँ पर इस पे चेक पॉइंट लगा देंगे और ये जो है जो रॉ प्रोटीन है इनएक्टिव फॉर्म में है, पॉलीपेप्टाइड है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जीन रेगुलेशंस के कई पॉइंट्स हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स में। ऐसे ही जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी जीन रेगुलेशन पाया जाता है। वो कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जीन रेगुलेशन को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया, लैक ओपेरॉन मॉडल। लैक ओपेरॉन मॉडल दिया गया। लैक का मतलब यहां पर है लैक्टोज से, गिवन बाय जे जैकब एंड जे जैकब एंड जे मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा एक मॉडल दिया गया, लैक ओपेरॉन मॉडल इन बैक्टीरियल सेल। इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया की कोशिका में कैसे जीन रेगुलेशन होता है और जिस बैक्टीरिया को इन्होंने चुना उसका नाम है ई कोलाई अर्थात इस्चेरिचिया कोलाई। ये जो है आप सब जानते हो, ये जीवाणु हमारे बड़ी आंत में मिलता है, हमारी कोलन रीजन में, बड़ी आंत का एक हिस्सा है जिसको कोलन कहते हैं, वहां पर पाया जाता है, जिसका नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है कि जब हम सामान्य भोजन करते हैं तो हमारे हाथ में ही रखता है ये, तो इसको ग्लूकोज मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में और उससे ये अपना काम करता है, अपना जीवन व्यतीत करता है, जीवित रहता है। उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके ये एनर्जी प्राप्त करता है। लेकिन अगर हम मिल्क पी लें, दूध पी लें, तो हमारे आहार नाल में मिल्क आएगा और उस मिल्क में उपस्थित एक शुगर होता है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज जो एक डाइसैकराइड है, यह एक डाइसैकराइड है जो बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ये लैक्टोज बना होता है, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं। अब मीडियम में यानी आहार नाल में बैक्टीरिया जहां रह रही है वहां पर आ गया लैक्टोज, तो जीवाणु को लैक्टोज के उपापचय के लिए अर्थात फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज द बैक्टीरिया शुड हैव टू चेंज इट्स जेनेटिक रेगुलेशन, उसको चेंज करना। तो कैसे करता है वो, उसको देखिए। होता क्या है कि इस मॉडल के अनुसार, लैक ओपेरॉन मॉडल के अनुसार, जीन को जो है ऐसे, ये मान लीजिए जीन है अर्थात डीएनए है ऐसे, तो इसको कई जीन होते हैं इसमें। एक ऑपरेटर जीन होता है, ऑपरेटर, और
ऑपरेटर के बगल में अप साइड में अप फील्ड से, मतलब इधर 5 एंड है, अगर इधर 3 डैश करेंगे और यहाँ पर 5 डैश, इधर 3 डैश और ये 5 डैश, तो ये जो ये स्टैंड है डीएनए का, ये वाला, ये ही टेम्पलेट यानी कि सांचे का कार्य करेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज वो 5-3 डायरेक्शन में काम करता है, 5 से 3 की दिशा में। तो आरएनए जब बनेगा तो इधर बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे बनेगा, इस तरह से डीएनए पे आरएनए बनेगा, तो यहाँ से काम करेगा और इसकी दिशा होगी 5 to 3, ऐसा होगा। तो अभी मैं मिटाता हूँ इसको। तो ये जीन का स्ट्रक्चर है, ऑपरेटर जीन है। ऑपरेटर जीन के बिल्कुल बगल में एक और जीन है जिसको कहते हैं प्रमोटर जीन। और ठीक प्रमोटर के ही लेफ्ट साइड में अप फील्ड में एक दूसरा जीन है जिसका नाम है, यहां पर रेगुलेटर जीन। तो 3 जीन हो गए, रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर। और ये जो आगे के जीन हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं ऐसे। इसको कहते हैं लैग ए, लैग वाई एंड लैग जेड। और इन तीनों को मिला करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ से इस पार्ट से, इन तीनों को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। अब देखिए, जब बैक्टीरिया के माध्यम में, जहाँ बैक्टीरिया थी, जब लैक्टोज नहीं था, पहला केस, जब लैक्टोज नहीं था तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है। जब है ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म का प्रश्न ही नहीं होता। तो क्यों नहीं हो, उस समय सारे स्ट्रक्चरल जीन जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स बनाते हैं वो स्विच ऑफ। कैसे स्विच ऑफ थे? उस समय होता क्या है कि ये रेगुलेटर जीन, ये जिसको हम लैग आई के नाम से जानेंगे, लैग आई, यह एक ऐसा प्रोटीन बनाता है, एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो रिप्रेशर की तरह काम करता है। ये रेगुलेटर जीन एक्टिव रहता है और अपने एक्टिवनेस से ये मैसेंजर आरएनए तैयार करता है, एमआरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्ट करके इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और एमआरएनए बनेगा यहाँ पर इस सांचे पर। और फिर इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर इसका ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में, इस मैसेंजर आरएनए का। ऐसे देखिए, मैं ऐसे बना दूं ज़्यादा ठीक है। ऐसे ये एमआरएनए बनाया इसने, और फिर इसका जब ट्रांसलेशन होगा तो ये बनाएगा प्रोटीन बनाएगा या पॉलीपेप्टाइड बनाएगा ऐसा। और ये प्रोटीन फाइनली एक्टिव हो करके या चक्रांत के माध्यम से, चाहे जैसे ही, वो अपना जो है सही एक्टिव रूप धारण करेंगे ऐसे, ये इस तरह। और ये प्रोटीन जा करके जो रिप्रेशर प्रोटीन है, ये इसको भी रिप्रेशर कर सकते हैं, चाहे इसको भी रिप्रेशर कहिए, ये जो बना प्रोडक्ट उसको कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। ये रिप्रेशर प्रोटीन जो ये बना है रेगुलेटर के माध्यम से, रेगुलेटर जीन के माध्यम से, ये खुद को जा करके ऑपरेटर से जोड़ देता है। यहाँ पर ऑपरेटर जीन है, यहाँ जाएगा और ऐसे जा करके ऐसे यहाँ जोड़, या और थोड़ा सा इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे कर यहाँ पर जा करके अपने को जोड़ा ऑपरेटर के पास। इसके यहाँ जुड़ने से ये जो प्रमोटर जीन है, यहाँ पर
जो आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको इसको ट्रांसक्राइब करना है, स्ट्रक्चरल जीन को जिसको पढ़ करके मैसेंजर आरएनए बनाना है, वो ब्लॉक है, वो रुका हुआ है। उसका सारा जो है कार्यक्रम या उसका जो भी वो है, वो मैसेंजर आरएनए नहीं बना पा रहा। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज यहीं पर रुका हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज यहीं पे ब्लॉक है, ये यहां जा नहीं सकता क्योंकि इसका रास्ता रोका हुआ है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि रिप्रेसर प्रोटीन जो है यहां पर आकर के जुड़ गया। ये रिप्रेसर प्रोटीन आकर के यहां पर जुड़ गया। कौन बनाया रिप्रेसर प्रोटीन? रेगुलेटर जीन। क्यों बनाया? क्योंकि कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि माध्यम में लैक्टोज नहीं, इस नाते इसको लैक्टोज को पचाने वाले एंजाइम्स को बनाने की आवश्यकता नहीं। अब देखिए, मान लीजिए आपने दूध पिया, आपके आहार नाल में दूध पहुंच गया, मिल्क पहुंच गया। मिल्क में क्या है? लैक्टोज शुगर। अब लैक्टोज शुगर को मेटाबोलाइज करना है, अर्थात उसका उपापचय करना है, तो उसको ग्लूकोज में ब्रेक करना है, गैलेक्टोज में ब्रेक करना है, फिर गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जीवाणु जब भी एनर्जी लेगा तो ग्लूकोज को ही ब्रेक करके एनर्जी लेगा, उसी ग्लूकोज को ही मेटाबोलाइज करके एनर्जी इवॉल्व करेगा। और फिर एक और चीज है, इस लैक्टोज को बैक्टीरिया के सेल में जाना भी है। कई कार्य हैं एक साथ। मान लीजिए ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, जैसा कि आप पढ़े होंगे, ऐसे होता है ई कोलाई बैक्टीरिया, ये इसका डीएनए जो है, तो इसमें लैक्टोज को इसके अंदर भी जाना है, उसके लिए भी हमको एंजाइम चाहिए। अंदर पहुंचने के बाद लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना भी है, उसके लिए भी एंजाइम चाहिए। और गैलेक्टोज को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, संपूर्ण लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए 3 एंजाइम की जरूरत है, और वो तीनों एंजाइम एक ही स्ट्रक्चरल जीन के हिस्से हैं, जिनको हम लैक जेड, लैक वाई, लैक ए के नाम से जानते हैं। और ये तीनों एक साथ जो है ट्रांसक्राइब होंगे। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इन तीनों जीन को एक साथ ट्रांसक्राइब करेगा और एक ही मैसेंजर आरएनए ऐसे बनाएगा, और उस एक मैसेंजर आरएनए से तीनों बनेंगे। तो होता कैसे है, कब होगा, ये समझना जरूरी है। क्या होना है वो बाद में देखते। होता क्या है कि आ गया डाइट में या आहार नाल में या भोजन में हमने ले लिया लैक्टोज को ऐड कर लिया, ये लैक्टोज आ गया, ये लैक्टोज शुगर आया। लैक्टोज शुगर के आते ही, जैसे ही लैक्टोज शुगर आता है, देखिए एक ही चित्र से समझना है आपको, जैसे ही लैक्टोज शुगर आता है तो ये जा करके रिप्रेसर प्रोटीन जो ये पहले से जुड़ा है उससे जुड़ता है, यहां पर जुड़ जाता है। और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ता है, ये रिप्रेसर प्रोटीन ये जगह खाली कर देता है, हट जाता है वहां से, ऐसे ये रिप्रेसर प्रोटीन इससे बाहर हो जाता है, हट गया। और जैसे ही ये हटता है, रिप्रेसर प्रोटीन निकल गया यहां से, रास्ता खाली कर दिया, ऐसे देखिए मिटा करके। अब ऑपरेटर फ्री हो गया, ऑपरेटर पर कोई बैरियर नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फ्री हो गया। अब ऑपरेटर जीन जैसे ही फ्री होता है, वैसे ही प्रमोटर जो है जीन आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ा देता है इधर। और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ करके ऑपरेटर से होते हुए, क्योंकि ऑपरेटर पर अब कोई रुकावट नहीं है, ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है लैक्टोज को लेकर के इधर आ गया।
अब ये इसको रीड करना शुरू कर देता है। आरएनए पॉलीमरेज इस पे ये जो जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, लैक्टोज, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, इनसे जो है आरएनए का संश्लेषण कर देता है। अब एक आरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन किया और इससे जो है ये सबके ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होते हैं, इस नाते इसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। ये मोनोसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए है, मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक ही सिस्ट्रॉन। और फिर ये जो पूरा का पूरा मैसेंजर आरएनए है, ये अब मैं इसको मिटाता हूं। यहां पर आप समझ गए कि यहां पर ये था। ये जो मैसेंजर आरएनए है कंप्लीट, ये अपने या 3 तरह के जो है प्रोटीन बनाता है, जो एंजाइम का ट्रांसलेशन हो जाता है। यहां पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हुआ और यहां पर क्या होगा, ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्राइब होकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है और जब साइटोप्लाज्म में आता है तो इसका ट्रांसलेशन होता है, इसका भी ट्रांसलेशन होता है। ये तीनों जो है ट्रांसलेशन, और तीनों से जो है प्रोटीन बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा और इससे भी। ये तीनों 3 तरह के प्रोटीन हैं जो एंजाइम की तरह काम करेंगे। एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दूसरा है परमिएज, और तीसरा है ट्रांस एसिटाइलेज, तो ये 3 जो है प्रोटीन है जो एंजाइम है। वास्तव में ये क्या है, ऑल आर एंजाइम्स, लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। हम जानते हैं कि लगभग सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अब राइबोजाइम का कांसेप्ट आ गया है कि आरएनए भी प्रोटीन के एंजाइम की तरह काम कर सकता है। नहीं तो पहले यही था कि सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट नाउ द concept has been changed. There are certain enzymes, they are not protein, they are RNA, like for example ribosome. तो यहां पर देखिए ये एंजाइम गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांसहिस्टाइडेज, ये क्या करते हैं कि लैक्टोज जो आया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देगा। परमिएज क्या करता है कि इसकी परमिबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे ये सेल है तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज इसके अंदर प्रवेश कर सके, उसको बढ़ा देता है, इसके पोर्स को, कि ये अधिक से अधिक लैक्टोज ले सके, इसके अंदर जा सके, ज्यादा से ज्यादा लैक्टोज। ये काम करता है परमिएज। ट्रांसहिस्टाइलेज क्या करता है कि जो गैलेक्टोज है उसको भी जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, आइसोमराइज कर देता है। तो ये तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज एंड ट्रांसहिस्टाइलेज, ये तीनों मिल करके लैक्टोज का पूरा मेटाबोलाइज कर देते हैं। और ये इस तरह से जीन के एक नियंत्रण में लैक्टोज का जो है उपापचय कंप्लीट होता है। तो इसके माध्यम से जैकब एंड मोनार्ड ने जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन बैक्टीरियल सेल को बहुत अच्छी तरह से समझाया। अब यहां पर देखना क्या है, देखना है कि ये पॉजिटिव इंडक्शन है, पॉजिटिव इंड्यूशन है। यहाँ लैक्टोज जब मीडियम में आता है तो काम शुरू होता है, स्विच ऑन होता है लैक्टोज के आने से। इस नाते इसको पॉजिटिव इंडक्शन या पॉजिटिव इंड्यूशन के नाम से जानते हैं। और जब तक ये नहीं रहता तब तक यहाँ पर इन जीन का जो है ट्रांसक्रिप्शन स्विच ऑफ रहता है, आते ही इसके स्विच ऑन हो जाता है। तो दैट्स ऑल। ये मॉडल रहा
लैक ओपेरॉन मॉडल गिवन बाय जैकब एंड मोनार्ड। तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और आने वाले बोर्ड की परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। यही नहीं, आगे जब आप कंपटीशन में जाएंगे, नीट के कंपटीशन में जाएंगे, CUET के कंपटीशन में जाएंगे, तो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसको भली बात तैयार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।